नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में अब तक 63 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 23 कोरोना के एक्टिव केस हैं, 39 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में ही एक मरीज की मौत अब तक हो चुकी है। ये उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा ही आपने किस तरह तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। कल तक की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर ये थी कि 75 घंटों के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था। और अभी तक उत्तराखंड के अंदर कोरोना के चलते एक शख्स की मौत हुई है। 63 कोरोना का इस वक्त आंकड़ा है। प्रदेश में 23 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 39 कोरोना के मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। यह उत्तराखंड की स्थिति है। देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड के अंदर इस वक्त सख्ती से लॉकडाउन को पालन कराने को लेकर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसके मद्देनजर तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक 63 केसेस पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 39 मरीज ठीक हो चुके हैं और 23 अभी तक एक्टिव केस हैं और एक मौत उत्तराखंड में हो चुकी है। उत्तराखंड में कई केसेस तो ऐसे आए जो अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आए पेशेंट्स थे और उनकी जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल कंडीशन थी। बाद में पता लगता है कि वो कोरोना पेशेंट भी निकले। फहीम हमारे साथ जुड़ गए। फहीम, उत्तराखंड की स्थिति अभी क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि पिछले 72 घंटों में तो कोई पॉजिटिव केस आया नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? दो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूजा उत्तराखंड में, और एक ये हरिद्वार रुड़की क्षेत्र के हैं और दूसरा बाजपुर क्षेत्र से है। और दो पॉजिटिव आने के बाद 63 की संख्या हो गई। हालांकि जो दोपहर को बुलेटिन आया था तब तक स्थिति 61 की बनी हुई थी, जो 4 दिन पहले थी, लेकिन अब बढ़ गई है संख्या। और ये 31 वर्षीय हैं जो रुड़की के हैं। ये इलाज के लिए आए थे, लेकिन इनका टेस्टिंग जब हुई तो इनको कोरोना पॉजिटिव सैंपल इनका पाया गया है। इस तरीके से बाजपुर में भी जो एक केस बढ़ा है, तो वो भी एक तरीके से कहें तो दोनों इलाके हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये उधम सिंह नगर पहले से ही ऑरेंज जोन में था, लेकिन अब केस आने के बाद चिंता बढ़ना स्वाभाविक है प्रशासन की। और हरिद्वार को माना जा रहा था कि वो इस हफ्ते ऑरेंज जोन में आ सकता था, क्योंकि उसमें नया केस काफी दिनों से नहीं आया था, तो लिहाजा उसके लिए भी खतरे की घंटी है हरिद्वार के लिए भी। यानी एक तरीके से जो अभी दावा कर रहे थे मुख्य सचिव ने इस बात को कहा था कि दोपहर शाम के वक्त की केसेस नहीं बढ़ना एक अच्छा संकेत है, और रिकवरी की जो हो रही है उसकी स्पीड भी तेज है। तो ये कहीं ना कहीं उसको आघात लगा है, उस राहत को, जो राहत मिल रहा था 4 दिन से उत्तराखंड के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये संकेत है बहुत साफ तौर पर पूजा। ठीक, बहुत शुक्रिया फहीम आपका। कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए घर चलो अभियान शुरू किया गया है। उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज गुरुग्राम से हजारों में फंसे प्रवासियों को वापस उत्तराखंड लाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से फंसे हुए लोगों की घर वापसी हो रही है। करीब 1,70,00,000 प्रवासियों ने सरकार द्वारा दी गई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा है, जिसके बाद सरकार ने उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का वादा किया है। आज गुरुग्राम से कुमाऊं क्षेत्र के सैकड़ों प्रवासियों को लेकर बसें उत्तराखंड की ओर रवाना हो चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सभी फंसे हुए प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। संकट की घड़ी में सभी धैर्य रखें, सरकार आपके साथ है और सरकार हर फंसे प्रवासी को उनके परिजनों तक पहुंचाएगी। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के प्रयासों की लोग सराहना कर रहे हैं। गुरुवार को भी सैकड़ों लोगों को लेकर बसें हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम पहुंची, जहां से युवाओं की स्कैनिंग हुई। मेडिकल परीक्षण कर उन्हें कुमाऊं जिले के गांव के लिए रवाना किया गया। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब। खबर देहरादून से, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान। राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्लान तैयार किया। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। आइसोलेशन और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सितंबर के बाद तक का प्लान तैयार है। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। एक जो हमारे राज्य में कारखाने इत्यादि के संबंध में कोविड को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं। इसमें भारत
उत्तराखंड सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है, लॉकडाउन 3 के बाद से चलने वाले कारखानों के लिए नियम तय हो चुके हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कारखानों को सरकार ने पिछले दिनों छूट दी थी। अब कारखानों में 11-11 घंटे की 2 पालियों में काम करने की अनुमति है, लेकिन इसमें कर्मचारी को 3 घंटे का हर दिन ओवरटाइम जोड़ा जाएगा। साथ ही हफ्ते में 6 दिन के काम के हिसाब से 18 घंटे का ओवरटाइम होगा। निरंतर उत्पादन वाले कारखानों में 12-12 घंटों की शिफ्ट होगी। जो हमारे राज्य में कारखाने इत्यादि के संबंध में कोविड को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, इसमें भारत सरकार के द्वारा भी इस प्रकार इंगित किया गया था। एक तो जो कारखाने चल रहे थे वो 2 पालियों में 11-11 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए। 11-11 घंटे तक 2 पालियों में चलाए जा सकते हैं। 2 पालियों के मध्य 1 घंटे का अंतराल होगा जिसमें वो तैयारी इत्यादि करेंगे। 3 घंटे का ओवर टाइम अनुमान्य होगा और उसका भुगतान भी नियमानुसार होगा। दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में 6 दिवस कार्य करेंगे और ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 18 घंटे निर्धारित की गई है। सप्ताह में अधिकतम सीमा प्रति सप्ताह 18 घंटे की गई है। ऐसे ए और बी में कोई ए में या बी में कोई से में भी काम करता हूं, कम से कम 6 दिवस काम करेंगे। हाँ, अधिकतम कर सकते हैं 6 दिन तक। छुट्टी रखना तो उनका अधिकार है। और 18 घंटे प्रति सप्ताह ओवर टाइम उनको मिलेगा, जिसका भुगतान नियमानुसार किया। ऐसे उद्योग जिनमें एवरेज चलना है, जिनको भी नहीं रोका जा सकता, उनमें 12-12 घंटे की 2 पालियां होंगी, जिसमें 4 घंटे ओवर टाइम होगा और जिसका भुगतान भी नियम के अनुसार किया जाएगा। यही 6 दिवस काम करने की वो रहेगी और जो ओवर टाइम की सीमा वो 24 घंटे रहेगी। इसमें भी 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम भी दिया जाना अनिवार्य किया गया है। धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं उत्तराखंड के हालात। देहरादून समेत ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खुल रही हैं। रेड जोन में अभी भी बाजार खुलने की अनुमति नहीं है। राजधानी में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और हालांकि मेडिकल, कृषि, डेयरी, मिठाई, पशुपालन जैसी दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दुकानें खुलने की छूट से बाजारों में सामान्य दिनों की रौनक बढ़ चुकी है। और बाजार से हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद अब जो स्थिति है, लॉकडाउन 3 पार्ट में, उसमें उत्तराखंड राहत में है और हरिद्वार को रेड जोन छोड़ करके बाकी ज़िलों में काफ़ी राहत है। बाज़ार खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो खोल दी गई हैं। जो ऑरेंज जोन है वहां पर भी कुछ प्रतिबंधों के साथ गतिविधियां खोल दी गई हैं। बाज़ार, शॉप्स खोल दिए गए हैं और जो ग्रीन जोन है वहां पर भी टाइमिंग से फिक्स है। लेकिन मुख्य तौर पर सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें खोली गई हैं। और अगर हम देहरादून की भी बात कर लें, इसी तरीके का कमोबेश ज़्यादातर ज़िलों में व्यवस्था है। तो देहरादून में सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें हैं और उसमें 3 तरीके से खोलने की अनुमति दी गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाज़ार की चहल पहल लगातार अब बढ़ रही है। ये सामान्य होते हालातों का इशारा है एक तरीके से। तो कुछ दुकानें हैं जो डेली नीड्स की, जो एसेंशियल सर्विसेज की हैं, वो चाहे खाद्यान्न से संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और दूसरी कुछ और भी ज़रूरतें हैं जैसे मिठाई की दुकानें हैं या उस तरीके की जो डेयरी प्रोडक्ट्स के हैं, वो डेली खुलेंगी, यानी प्रतिदिन खुलेंगी दुकानें। और जो कुछ दुकानें बाकी बचती हैं, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की हैं या फिर हार्डवेयर की दुकानें हैं या और साइकिल की दुकान, इस तरह की जो दुकानें हैं, शॉप्स वाली जो ख़रीदारी की दूसरे और आइटम्स हैं, उनकी दुकानों को अल्टरनेट डे में रख दिया गया है। यानी एक तरीके से कहें तो उनको जो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और ऐसे ही दूसरे सोमवार उसको लेकर के। तो लेकिन दुकानों पे सबको पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क का लगाना सबका अनिवार्य है। दूसरा, सैनिटाइजेशन को लेकर के व्यवस्था है और जो बड़े संस्थान हैं उनमें थर्मल स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है। यह हम बात कर लेते हैं कि दुकानें खुली हैं, यूँ तो आपकी तो एसेंशियल सर्विस में है, रोज़ ही खुलती है, लेकिन अभी क्या उस तरह की भीड़ आ रही है, तो आप लोग कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
सर हमारे पास सैनिटाइजर ग्लव्स हम सब यूज़ करते हैं जी। कस्टमर के लिए भी है, अपने लिए भी है हमारे पास। तो जैसे बाजार अब और भी दुकानें खुल गई हैं, तो कहीं भीड़ उस तरीके की आ रही है क्या? सर भीड़ तो नॉर्मल है, मेरे को इतना नहीं लगता कि भीड़ है इतनी ऐसा। तो बाज़ार में कुछ दुकानें अल्टरनेट डे पे खोलने की बात है, जैसे इस तरह से भी आज देखें तो ड्राई क्लीनर्स और जो दूसरी दुकानें हैं वो आज बंद है, और दूसरी और बाकी खुली हुई दुकानें हैं। और अगर हम वाहनों की बात कर लें, ट्रैफिक की बात कर लें, तो ट्रैफिक को लेकर के दो तरह की अनुमति दी गई है। एक तो ये है कि जो चौपहिया वाहन होंगे उनमें ड्राइवर सहित 3 सवारियाँ ही होंगी, यानी ड्राइवर और उनके साथ 2 सवारियाँ होंगी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और अगर जो 2 व्हीलर्स हैं उस पर 1 सवारी यानी जो चालक है वही अनुमति किया गया है, उसी की अनुमति है अपने कामकाज के लिए। लेकिन देख रहे हैं कि इस तरह का जो नियम का है इसका उल्लंघन भी हो रहा है, क्योंकि 2 लोग भी इसमें कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं, यानी 2 व्हीलर्स पर 2 लोग भी आ रहे हैं। लोग शायद उस तरीके से इसका पालन कर नहीं पा रहे हैं। जो वाहनों की किस तरह से अनुमति है? सर इस समय जो लॉकडाउन 3rd का चल रहा है, इसमें केवल दोपहिया में 1 व्यक्ति ही अलाउड कर रहा है, और जितने भी 2 जने कोई जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या जो उनको वार्निंग करके या उनको समझा के उनको अपील करके भी छोड़ रहे हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो अभी अच्छा कार में किस तरह से अनुमति है? कार में 3 जनों का है। कार में जो ड्राइवर है, ड्राइवर से केवल 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तो अभी जैसे हम देख रहे थे कि बहुत लोग चूँकि लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर पे रहे, लेकिन अब बाहर निकल रहे हैं काम के लिए, अब अनुमति भी है, तो क्या उस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं लोग की? देखिए कुछ लोग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोगों को जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो उनसे अपील भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, ये अपील की जा रही है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन का पार्ट 3 में अब बहुत सारी दुकानें खुलने का अनुमति हो गई है, खोलने के लिए नियम समय तय कर दिए गए हैं, दिन तय कर दिए गए हैं, तो बाज़ार तो खुल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बाज़ार में भीड़ है, घंटाघर है का इलाका है, घंटाघर चौक, और इस घंटाघर चौक पे सामान्य दिनों की तरह ही काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि सभी तरफ के बाज़ार के लिए यहाँ से रास्ता होकर के जाता है, और सभी तरफ के इलाकों के लिए, इधर राजपुर रोड, उधर चक्राता रोड, इधर स्टेशन रोड है। तो इस तरीके से सामने पलटन बाज़ार का इलाका है। तो जो अल्टरनेट डे के हिसाब से शॉप्स हैं वो खुली हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन काफ़ी चूँकि ये सामान्य तौर पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। तो अब एक तरीके से कहें कि देहरादून में और ग्रीन जोन वाले जो ग्रीन ज़िले हैं उनमें भी हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जो मौजूदा हालात हैं वो अभी अगर हम केसेस की बात कर लें, उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के तो 61 केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के, जो और जिसमें से 39 ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं अस्पतालों से। और उसके बाद एक महिला की डेथ हुई जो कोरोना पॉजिटिव थी एम्स में, लेकिन वो ब्रेन स्ट्रोक की भी पहले से शिकार थी। और इसके अलावा फिर 21 पेशेंट हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो एक तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और राहत भरी है। फिलहाल उत्तराखंड राहत महसूस कर रहा है। अपने सहयोगी विवेक के साथ फहीम तनहा, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर लगी रोक अब हटी है। राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए अस्थि विसर्जन पर जो रोक थी उसे हटा दिया है। वाहन चालक के अलावा दिवंगत के 2 परिजन आ सकेंगे। तीर्थ पुरोहितों की ओर से रोक हटाने की मांग की जा रही थी। शहरी विकास मंत्री से मिले थे श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा। प्रदीप झा के साथ महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने भी मुलाकात की थी। उत्तराखंड के लालकुआं हल्दूचौड़ स्थित गौशाला में पल रही सैकड़ों गायों के भोजन चारे के लिए सांसद अजय भट्ट और कई दानदाता आगे आए हैं। गौशाला में पल रही 1000 से ज्यादा गायों के लिए चारे और उनकी देखभाल में लगे कर्मचारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। क्षेत्र के कई दानदाताओं के साथ साथ नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी आगे आए और उन्होंने अपने अर्घ्य देवी माता मंगला देवी की मदद से 12 लाख से ज्यादा की धनराशि गौशाला संस्थापक को दी। इसके साथ ही क्षेत्र के कई और दाताओं ने भी मदद की है। इस समय वैश्विक आपत्ति आई हुई है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। हम सब लॉकडाउन में हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना प्रारंभ हुआ है। मेरा सबसे निवेदन है कि जिस तरह का दृश्य आज देखा गया बाजारों में, इससे हमको बचना होगा। हमको सामाजिक दूरियां अपने आप से, अपने मन से रखनी पड़ेंगी। ध्यान रखना पड़ेगा कोई मुझे टच न कर ले। क्या पता कौन कैरियर के रूप में
भीड़ में चल रहा है। ऐसे समय में हम सबको एक दूसरे की सहायता भी करनी है। सरकारों ने बहुत सारी भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में मात्र एक सप्ताह शेष रह गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। मंदिर में साज सज्जा और रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ धाम को पूर्ण रूप से सैनिटाइजर के जरिए सैनिटाइज किया गया है। बिजली, पानी, दूर संचार सेवा बहाल की गई है। बर्फ हटाकर धाम तक राजमार्ग को यातायात के लिए खोला गया है। दूसरी ओर भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में नित्य प्रयोग किए जाने वाला तिलों के तेल को भी, उस कलश को और अन्य सामग्री को राज दरबार नरेंद्र नगर से डिमर गांव स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचाया गया है, जहां तेल कलश की नित्य पूजा अर्चना की जाएगी। 12 मई को तेल कलश डिमर से ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचेगा और 13 मई को शंकराचार्य की गद्दी रावल और तेल कलश पांडुकेश्वर और 14 मई को कुबेर उद्धव भगवान के साथ तेल कलश बद्रीनाथ पहुंचेगा। 15 मई को प्रातः 4:30 बजे बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ये जो हमारे बद्रीनाथ के कपाट क्योंकि 15 मई को खुलने हैं, तो उससे संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जितने भी वहाँ पे लाइट, पानी और अन्य जो सफाई व्यवस्था, रोड के खुलने की व्यवस्था, ये सभी कुछ किए जा चुकी हैं और बाकी 4-5 दिन में एक बार प्रशासन की टीम भी वहाँ पे निरीक्षण करके जाएगी। पूर्व वहाँ पे हमारे पर्यावरण मित्र लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ के शासी अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। तो पहले सैनिटाइज का काम वर्तमान में चल रहा है, जिस प्रकार पूरे जिले में चल रहा है वहाँ पर भी पूर्ण। देश भर में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, तो वहीं लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के काशीपुर में फंसे कश्मीरी व्यापारियों और उनके परिवारों को प्रशासन ने राहत प्रदान की है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने कश्मीरी व्यापारियों को 2 शिफ्टों के तहत आज दूसरे दिन उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में हर साल कश्मीर से लोग गर्म कपड़े और ड्राई फ्रूट बेचने के लिए नवंबर के महीने में काशीपुर और आसपास के इलाकों में आते हैं और सर्दी के सीजन खत्म होने पर मार्च के महीने में अपने घर कश्मीर को वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में शुरू हुए लॉकडाउन के बीच कश्मीरी व्यापारी काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में ही फंस गए। बहुत खुशी, बहुत आज 6 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कश्मीर से आए थे उत्तराखंड, अब आज 6 महीने के बाद हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। किस लिए आए थे आप लोग, कितने लोग थे? हम तो बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग तो पहले गए थे, कुछ लोग आज जा रहे हैं अब 6 महीने के बाद। हम यहाँ कश्मीर के कुछ लोग हर साल सर्दियों में अपना शॉल और गर्म ऊनी कपड़ों का सामान बेचने के लिए आते हैं। इस बार ये लोग यहाँ लॉकडाउन के कारण से फंस गए थे, तो इनकी हमने एक कंबाइंड परमिशन लेकर के गाड़ी करवाई है, जिसमें आज इनको रवाना किया गया है प्रॉपर परमिशन और इनका मेडिकल वगैरह करवा करके, सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करवा करके आज इनको भेज दिया गया। देखिए, वैसे ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉलिसी क्या है। हमारे यहाँ काशीपुर में कोरोना का कोई केस नहीं है, उसके अलावा इनका मेडिकल भी कराया गया है, ये लोग फिट और फाइन है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ स्टेट की क्या पॉलिसी है। नरेंद्रनगर में आज एक सड़क हादसा हुआ, जहां टिहरी घनसाली से ऋषिकेश जाते समय नरेंद्रनगर के जो यहां सड़क थी वहां पर गाड़ी पलट गई। सड़क पर गड्ढों और मोड़ होने की वजह से अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि बस में सिर्फ ड्राइवर ही था जो बस को चला रहा था। दरअसल टिहरी जिले के बाहर से आए लोगों को छोड़ने के लिए घनसाली गई थी बस। वापसी के समय यह हादसा हुआ है। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। वाले जो शासन द्वारा जो भारतीय लोगों को उत्तराखंड में लाया जा रहा है, उसमें एक बस घनसाली छोड़ने गई थी बाहरी व्यक्तियों को जो उत्तराखंड के निवासी हैं। तो वापसी आते समय संभवत मोड़ या फिर होने वाली जो रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, उसके कारण संभवत उसका बैलेंस बिगड़ जाने के कारण गाड़ी रोड पर पलट गई थी। इसमें एक चालक था, जो चालक को हल्की चोटें आई थी, बाद उपचार। रोड जो ऋषिकेश से नरेंद्रनगर जो अभी बनी हुई है, वो जगह जगह से बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है और ऑल वेदर रोड वालों ने उसको गड्ढों को थोड़ा बड़ा पकड़ के वैसे ही छोड़ दिया है और लगातार जो वाहन चल रहे हैं वो वहाँ पर हिचकोले खा रहे हैं। भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए यथाशीघ्र वो गड्ढे भरे जाए, मेरा प्रशासन से अनुरोध है। रोड
वैसे तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विदेशियों का आवागमन 12 महीने लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा भाव रखते हैं और यहाँ आकर लोगों की सेवा करते हैं। इंसानियत का ये बहुत ही गजब नमूना है। ऋषिकेश में आजकल कोरोना के डर से जहां सभी विदेशी वापस जा चुके हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ रहकर गरीबों की मदद कर रही हैं। ऐसे ही एक वेनेजुएला की महिला और एक फ्रांस के युवक ने अनोखी मिसाल दिखाई। ये लोग ऋषिकेश और उसके आसपास के गरीबों को सुबह चाय नाश्ता देते हैं, कच्चा राशन दे रहे हैं, रोज 10 से 50 पैकेट बांट रहे हैं और उनके घर जाकर ये सामान देने का काम कर रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से नेक्स्ट डे से हमने स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अभी हम जो शेल्टर रूम बने साधुओं का, वहाँ पर सुबह 150 आई थिंक बाबा लोग हैं, उनके लिए चाय, बिस्किट, मेडिसिन, जो ज़रूरत का सामान होता है हम वो ला के दे रहे हैं। और जो लोग जैसे जिनके पास राशन नहीं है वो हम देखते हैं कि कौन है, सर्च करके एनालाइज करके तब हम उन लोगों के घर पे डोर टू डोर राशन पहुँचाते हैं। सूखा राशन अभी हमने दे दिया होगा यहाँ पे करीबन 200 फैमिलीज के आसपास। और रुड़की में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक बालपुर खाताखेड़ी गांव का ही निवासी है। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स में उपचार के लिए युवक पहुंचा था। कोविड टेस्ट सैंपल की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एम्स के आइसोलेशन वार्ड में उसको भर्ती किया गया है। 6 मई को रुड़की के 2 अस्पतालों से होकर गया था युवक। शासन प्रशासन अलर्ट। युवक के गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रुद्रप्रयाग जनपद की 50% से ज्यादा आबादी तीर्थाटन और पर्यटन पर ही निर्भर है। ग्रीष्मकाल के 6 महीने बाबा केदार की यात्रा और शीतकाल के 6 महीने जिले के पर्यटक स्थलों से यहां के लोग अपनी आर्थिकी का संचालन करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण यात्रा के ना चलने और पर्यटकों स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही न होने से जिले के लोगों के अलावा प्रदेश सरकार, स्थानीय जिला प्रशासन को करोड़ों की आय का नुकसान हुआ है। स्थानीय जनता में से 50% से अधिक आबादी ऐसी है जो केदारनाथ यात्रा या अन्य प्रकार का जो पर्यटन हमारे जनपद में चलता है उस पर निर्भर है। कोरोना संक्रमण की वजह से ओवरऑल देखें तो लगभग पर्यटकों की आवाजाही या तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। आने वाले कुछ समय तक शायद उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि लोग यहाँ पर आएंगे। तो अगर केदारनाथ यात्रा का हम एग्जाम्पल लें तो उसमें घोड़ा खच्चर संचालन में पिछले वर्ष 45 बिल्कुल ये गुप्तकाशी क्षेत्र है और यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुप्तकाशी में बाबा केदारनाथ जी की आधार स्थल है, यहीं पे हमारा विश्वनाथ मंदिर है। अगर गत वर्षों की हम बात करें तो ये इस समय तक पूरा गुप्तकाशी क्षेत्र में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते थे। लेकिन अभी जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉकडाउन के कारण जो है एक भी तीर्थयात्री और पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारी 50% से अधिक आबादी ऐसी है जो केदारनाथ यात्रा या अन्य प्रकार का जो पर्यटन हमारे जनपद में चलता है उस पर निर्भर है। कोरोना संक्रमण की वजह से ओवरऑल देखें तो लगभग पर्यटकों की आवाजाही या तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। आने वाले कुछ समय तक शायद उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि लोग यहाँ पर आएंगे।